YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसे मंदिर का चर्चा करने जा रहे हैं जहाँ भीड़ लगी रहती है। हजारों की संख्या में नित्य लोग को आना जाना लगा रहता है। देश के अधिकतर लोग को जानकारी में है और विदेश के भी कुछ लोग जानते हैं। लेकिन उस मंदिर में नाम मंदिर है, लेकिन उसमें किसी तरह की पूजा अर्चना नहीं होती है और वहाँ कोई भगवान या देवता देवी भी नहीं है। मंदिर का पूरे बिल्कुल बंद है और कपाट उसका बंद है, शिला से बंद कर दिया गया है बनते के साथ। कोई भगवान जी वहाँ रखे नहीं गए। बाहर का बनावट इतना सुंदर है, कलाकृति इतनी अच्छी है कि उसके दीवार की चारदीवारी चारों तरफ घूम करके लोग देखते रहते हैं और आते जाते हैं। तो ये कलिंग के अधिपति महाराजा नरसिंह देव का जन्म उनके माता पिता के द्वारा सूर्य के आराधना करने पर भी हुआ था। इसलिए जब वो अधिपति हुए, कलिंग के अधिपति हुए, गद्दी पर बैठे, तो उनकी माँ उनको बोली कि तुम्हारे पिताजी पुरी के मंदिर का जीर्णोद्धार कराए थे और तुम एक सूर्य का मंदिर, भव्य मंदिर का निर्माण करा दो, कर अपना नेक नामी फैलाओ। तो माता के आदेश पर कलिंग के अधिपति राजा नरसिंह देव क्षेत्रों से निपुण कारीगरों को बुलाकर 1200 की संख्या में निपुण कारीगर बुलाकर पुरी से तकरीबन लगभग 35 किलोमीटर पूरब और उत्तर की दिशा में समुद्र के किनारे पृथ्वी के कोण पर वो कोणार्क नाम के स्थान पर मंदिर का निर्माण शुरू कराए। 1200 कलाकार वहाँ थे, शिल्पीकार, और वो अथक परिश्रम और निष्ठा के साथ काम कर रहे थे। 12 वर्ष लगते लगते आते आते मंदिर का निर्माण पूरा हो गया। मंदिर का निर्माण तो पूरा हो गया, कलाकृति बेजोड़ हुई और उसके बाद 12 साल हो गए थे। सबका मन भी अपने अपने घर लौटने का हो रहा था। उन लोगों के मन में विचार आया कि अब मंदिर पूरा हो जा रहा है, काम पूरा हो जाने पर राजा साहब हम लोगों को मुक्त कर देंगे और हम लोग अपने अपने घर को लौटेंगे। लेकिन शिखर के ऊपर एक कलश रखना था, जो ये लोग बहुत बुद्धिमानी के साथ सोच समझ करके रखते थे और गिर जाता था। ऐसा एक नहीं अनेक बार हो गया, तो बन नहीं रहा था। अच्छा, ये इनके 1200 जो शिल्पीकार थे, उसमें मुख्य शिल्पीकार वो बसुसेन थे। बसुसेन जब घर से निकले थे, उसी के 2-4 दिन पहले उनके एक पुत्र का जन्म हुआ था। वो आर्नव उसका पुत्र था। वो अपनी माँ से जिद मचाता जब बच्चों को देख करके कि मैं पिताजी से मिलूँगा, पिताजी कहाँ हैं, मैं जाऊँगा। तो उसको छोटे छोटे औजार दे करके उसकी माँ अनगढ़ पत्थरों के बीच में उसको बैठा देती खेलने के लिए। कुछ दिन तो बालपन में वो ठगा गया, खेलते रह गया, अनगढ़ पत्थरों पर अपना कारीगरी भी सीख गया। लेकिन जब 12 बरस उम्र उसका हो गया, तो वह एक दिन जिद मारा कि अब मैं पिता के पास जाऊंगा, तुम सारा वृत्तांत मुझे बताओ। तो सारी जानकारी लेकर के अपने छोटे छोटे हथियारों को, छेनी हथौड़ा सब रख के, और रास्ता में खाने का पुटली लेकर के वो चल दिया। और माँ भी उसे विदा कर दी सब कुछ बता करके। तो ये आकर के पहुँच गया यहाँ आकर के कोणार्क में। उस दिन पूर्णिमा की दिन था और रात दिन ढलने को था। तब ये पहुँचा तो देख रहा है कि 1200 यहाँ तो लोग शिल्पीकार लोग बैठे हुए हैं और मुख्य शिल्पीकार जो है उनको भी पहचान में इसको आ गया। तो लेकिन वो लोग सब माथा झुका करके चिंतित मुद्रा में बैठे हुए थे। यह देखकर
इसको बड़ी चिंता हुई कि आखिर कारण क्या है। मंदिर तो इतना भव्य बना हुआ है, देख रहे हैं, बड़ी सुंदर है, गंगा समुद्र के किनारे बना हुआ है, आकर्षक है, और ये लोग उदास क्यों हैं। तो उनसे पूछने पर मालूम हुआ कि कलश के ऊपर शिखर के ऊपर एक कलश रखना है, जिसको हम लोग रखते हैं, बहुत सोच समझ करके रखते हैं, कोई गलती ना हो, कोई त्रुटि ना हो। लेकिन जिस तरह की भी हम लोग अपना कलाकृति या बुद्धि का उपयोग करते हैं, बन तो जाता है लेकिन फिर गिर पड़ता है वो। और ऐसा अनेक बार हो गया। इससे राजा भी विक्षुब्ध हो गए हैं, वो भी उदास हो गए, और हम लोग भी परेशान हैं। तो राजा साहब ने आज 24 घंटे का, दिन और रात का समय हम लोगों को दिए थे कि इसमें यदि निर्माण नहीं होता है तो आप लोगों को मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। तो कल सुबह प्रातः होते होते हमें मृत्यु दंड तो मिल ही जाना है, और इसीलिए हम लोग उदास बैठे हुए हैं। तो आर्यन बोला कि आप लोग भोजन व्यवस्था करिए, विश्राम कीजिए और चिंता छोड़िए, मैं जा रहा हूँ, कलश को बना दूंगा। तो वो चले गए कलश के मंदिर के ऊपर। आर्नो चढ़ गया, अपना छोटा हथौड़ी कारीगरी का जो सामान था सो ले करके, और मंदिर के ऊपर जा कर के उसने 1200 शिल्पी कर्मी जितने थे सभी के नाम पर वो विश्वकर्मा जी को प्रणाम किया, और करने के बाद फिर वो अपने काम में लग गए। अब विश्वकर्मा जी इनको ज्ञान दे दिए, थोड़ी परिश्रम लगी, और कुछ घंटों के बाद इनको उसमें कमी जो थी तो मालूम पड़ गया, और मालूम जब पड़ गया कमी क्या है तो उसको इनने सुधार डाला। और तब फिर वो रात तो चांदनी की थी, पूर्णिमा का चांदनी, वो कलश वहाँ बैठ गया, और कलश वहाँ रोशनी में दमकने लगा। वो नीचे उतर के आए, अब कहे कि आप लोग प्रेम से खाना पीना खाइए, विश्राम कीजिए, फिर अपना आप तो छुट्टी आप लोग को हो ही जाना है। तो नीचे आने के बाद तो जो इनके मुख्य शिल्पीकार थे बसुसेन, उन्होंने कहा बेटा मंदिर तो बन गया, सब कुछ हो गया, इसके लिए तो हमें शांति मिलेगी, हमको संतोष है, लेकिन इसके बावजूद भी हमें मृत्यु तो मिलना ही मिलना है। तो क्यों मृत्यु मिलेगी? अब तो मंदिर बन गया, आप लोग को छुट्टी मिलेगी, मृत्यु क्यों मिलेगी? तो इन्होंने कहा कि राजा साहब जब आएंगे तो आने के बाद वो हमारी नीयत पर संदेह करेंगे। जब उन्हें मालूम होगा कि 12 साल का एक बच्चा इसको बना दिया, तो हमारी नीयत पर संदेह करेंगे कि इन लोगों ने जानबूझ के नहीं बना रहा था। अच्छा, अब दूसरी ओर है कि हमारी कुशलता पर भी, ज्ञान पर भी संदेह करेंगे, तो दोनों में हमारी मृत्यु होगी। हम अनजान हैं, अनगढ़ हैं, तो भी मृत्यु होगी, और जानबूझ करके नहीं बना रहे थे, ये आया विचार, तो भी मृत्यु होगी। तो मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन अब हम लोग शांतिपूर्वक मर सकेंगे, ये इसका खुशी है। तो बोचा फिर बेटा उनका 12 साल का था, वो सोचा कि मेरे कारण 1200 लोगों की हत्या हो जाएगी, सबको मृत्यु दंड मिल जाएगा, और यदि मैं न रहूं तो ये सब बच जाएंगे। ये उसके समझ में आया, और वो वहाँ से ऊपर चढ़ा मंदिर के ऊपर। मंदिर के ऊपर जाने के बाद वो कलश के ऊपर चढ़ गया, और वहाँ खड़ा होकर के पिताजी को प्रणाम किया, और वहीं से छलांग लगाया जो समुद्र में चल गया। अब समुद्र में जो वो तो बाहें फैलाए, समुद्र की लहर थी, इनको गोद में ले लिया, इनकी तो मुक्ति वहाँ हो गई। अब ये लोग, अब सुबह जो हुआ प्रातः, तो राजा साहब को दिखा कि कलश दमक रहा है, बड़ी प्रसन्नता से वो आ गए नीचे, और फिर प्रांगण में आ गए, मंदिर के प्रांगण में आ गए। तो बाकी लोग तो हर्ष में थे ही, लेकिन इनको जो मुख्य बसुसेन थे, इनको थोड़ी चिंता थी, और राजा साहब को ये पूछताछ करते हुए उन्होंने पूछा कि आखिर नहीं बन रहा था, बड़े परिश्रम में आप लोग कर रहे थे, कैसे बन गया?
तो बात तो वहाँ आ गई कि 12 साल के एक बच्चा आया था, उसने बना दिया। तो वहाँ पर उनको बड़ी आत्मग्लानि हुई कि मैं एक 12 साल का बच्चा 1200 लोगों का प्राण बचाने के लिए अपना बलिदान दे दिया, और मैं ऐसा निकृष्ट व्यक्ति हूँ जो 1200 को मृत्यु का भय दिखा दिया था। इनको भय यदि मैं नहीं दिया होता मृत्यु का, तो ये बसुसेन का बेटा आर्नो भी जीवित रहता। और ये मंदिर है जिसको मैंने इतना बड़े उत्साह से इसको मैंने निर्माण शुरू कराया था। इतने लंबे समय के बाद निर्माण पूरा हुआ। पूरा होते ही एक बालक का बलि ले लिया। इसलिए इस मंदिर को तुरंत बंद करो और इसमें आज से कोई पूजा अर्चना नहीं होगी, ये उनका आदेश हुआ। और तुरंत यही निपुण कलाकार लोग थे 1200, इन लोगों ने बड़े बड़े सील वहाँ डाल करके उसके दरवाज़ों वगैरह को सील कर दिया। जो आज तक ही बंदी है, उसके अंदर में क्या है वो किसी को पता नहीं। अब कलाकृति उसकी इतनी अच्छी है कि बाहर से जो लोग आते हैं पर्यटक, वो देखते ही मुग्ध हो जाते हैं। मंदिर विशाल मंदिर की बाहरी दीवारों में अद्वितीय शिल्पी कलाकार का बेजोड़ नमूने हैं। इस सूर्य मंदिर की वास्तुशिल्प संकल्पना अद्भुत है। पूरा मंदिर एक विशाल रथ पर खड़ा है जिसमें 7 घोड़े जुते हुए हैं। 12 पहिए हैं। प्रत्येक पहिए में 30 सहतीर हैं। सूर्य की छाया के सहारे पहियों से समय का ज्ञान घड़ी के समान ज्ञात किया जा सकता है। इस तरह से यहाँ की सुंदरता और इसकी विशेषता को वहाँ के लोग जो हैं दर्शकों को बताने के लिए बहुत से गाइड वहाँ हैं जिनकी जीविकोपार्जन का वो साधन बन गया है। वो बड़ी संख्या में है, हजारों की संख्या में लोग नित्य आते हैं और उनको ये यहाँ की व्याख्या सुनाते हैं, बताते हैं। व्याख्या करने में घंटों में ये उसकी व्याख्या करते हैं। इतनी निपुण कारीगरी का बेजोड़ मिसाल है। तो इस चर्चा को अब हम लोग यहीं समाप्त करेंगे।